ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार का आज अंतिम समय है, अंतिम दिन है। बंद अधिकार समाप्त होने के बाद हम मोक्ष अधिकार में मोक्ष अधिकार शुरू करेंगे। तो आज नहीं, 6 तारीख। 6 तारीख को वो आएंगी बहन जी, एक दिन आखिरी परसों। तो अभी जो बंद अधिकार का जो बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है, अपन वो डिस्कस करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ, तो अपन कल बात कर रहे थे। कैंटीन में जाके खाई ना, वो चटनी और वो थी ना, मैंने गिर जाएगा टेबल पे। कैंटीन में जाके खाया मैंने। जब तक घटाकार पूर्ण न बन जावे तब तक उसे वे सब आकार इष्ट हैं जो घट बनाने के लिए अनुकूल साधन बनते हैं। घट बन जाने पर वे सब हे हैं क्योंकि उनके रहते हुए घट नहीं बन सकते, अतः वे घट के कारण हैं या नहीं इस पर विचार करें। अपन बात कर रहे थे कि जब मोक्ष की ओर जब जीव बढ़ता है तो रास्ते में जो जो पर्यायें आती हैं, ज्ञान की जो जो पर्याय आती हैं, चारित्र की जो जो पर्याय आती हैं, वो अवश्यम भावी हैं। वो आती अवश्य है और उनकी जरूरत भी है, लेकिन वो मिटती भी जाती है, इसकी भी आवश्यकता है। तो जैसे उन्होंने घड़े का एग्जाम्पल दिया कि जब मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो पहले उसमें थोड़ा पानी डाला, फिर थोड़ा जगह सूखा है, फिर और पानी डाला, फिर और थोड़ा और नमी आई। ऐसे अलग अलग उसकी पर्याय बदलती रहती हैं और वो सारी पर्याय उसमें इष्ट हैं, क्योंकि घड़े बनाने वाले को मालूम है कि इन स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन साथ में ही उसको इसलिए इष्ट नहीं है कि वो उन्हीं पर्यायों को बनाए नहीं रखना चाहता, उससे आगे की पर्याय की तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक इस प्रकार से गुणस्थान आदि के माध्यम से होने वाली वीतराग दशाओं की जो पर्याय हैं वो भी बदलती रहती हैं, उनका बदलाव भी अपेक्षित है और उनका नष्ट होना भी अपेक्षित है। तो ये अपन बात कर रहे थे। जब तक घटाकार पूर्ण न बन जावे तब तक उसे वे सवाकार इष्ट हैं जो घट बनाने के लिए अनुकूल साधन बनते हैं। घट बन जाने पर वे सब हे हैं क्योंकि उनके रहते हुए घट नहीं बन सकते, अतः वे घट के कारण हैं या नहीं इस पर विचार करें। वे ना बने तो घट नहीं बन सकता, अतः वे कारणभूत हैं तथा तत्काल उपादेय हैं। यदि वे बने रहें तो भी घट नहीं बन सकता, अतः वे बाधक हैं, अनुपादेय हैं, क्योंकि उनका अभाव ही घट का कारण है, वे स्वयं नहीं। अतः वे हे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनकी उपादेयता व हेता है। वस्तुतः वे घट से भिन्न हैं, उनसे शीतल जल प्राप्ति असंभव है। ये बीच की स्टेजेस है ना। यह तो दृष्टांत हुआ, इसे वीतराग भाव रूप निश्चय चारित्र के ऊपर घटित कीजिए। कल अपन ने किया था, पूर्ण वीतराग भाव ही निश्चय चारित्र है। यह सुनिश्चित सिद्धांत है, इसमें मतभेद नहीं है। शुभ राग निश्चय से चारित्र नहीं है, बल्कि उसके अणुमात्र भी रहते हुए पूर्ण वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होती।
सोने में एक जरा सा भी अगर कोई चांदी और कोई धातु मिली रहे तो उसको 24 कैरेट नहीं कह सकते। तो वीतराग भाव ही सर्व प्रकार से उपादेय है, अन्य भाव हे है। यानी अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? 24 कैरेट का टंच सोना चाहिए, वीतराग भाव 100% चाहिए। और उसके ऊपर उससे नीचे की जो स्टेजेस हैं वो आती अवश्य हैं, लेकिन वो मुझे चाहिए नहीं। सिद्धांततः यह कथन सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण सत्य है, तथापि इसे प्राप्त करने का मार्ग अन्य है। अब ये कैसे प्राप्त की जाएंगे, अपन ने कल थोड़ा टच किया था। जो वीतरागी बनना चाहता है वह एक साथ वीतरागी नहीं बनता, वह चतुर्थ पंचम षष्ठादि गुण स्थानों को प्राप्त करके उससे श्रेण्यारोहण करके वीतरागी बनता है। यह सामान्य नियम है। अतः इन गुण स्थानों में अपने स्थान के योग्य शुभ भाव आना अनिवार्य है। न चाहते हुए भी ये भाव आते हैं। अतः वे तत्कालीन परिस्थिति में कहीं बुद्धिपूर्वक कहीं अबुद्धि पूर्वक स्वीकार किए जाते हैं। देखो अपन चतुर्थ गुण स्थान में है, चतुर्थ के गुण स्थान में नहीं भी है, मान लो पहले ही गुण स्थान में है, तो अभी हमको बहुत सारे चिंतन आते हैं। अब ये सिद्धांत उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया संसार में तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं करता, क्षमा भाव रखो, फलाना फलाना अपन सब पढ़ते हैं। लेकिन हमें इस भूमिका में हमको बहुत सारे ख्याल आते हैं कि साहब ये जो सिद्धांत है ये साधुओं के लिए, हमारे लिए थोड़ी। हम तो आएंगे कोई तो हम अपने अपनी रक्षा नहीं करेंगे क्या? तो हम अवश्य करेंगे, और उनको अगर मारने तक की नौबत आ गई तो वो भी हम करेंगे। तो ये भाव मेरी भूमिका में अवश्य आते हैं, आएंगे ही। इसलिए उस भूमिका तक इस तरह की चीजें होती हैं, आरंभिक हिंसा, विरोधी हिंसा आदि होती है। फिर उसके ऊपर की जो भूमिका जाएगी, अनुवृत्ति आदि बनेगा जीव, समय दृष्टि होने के बाद चतुर्थ गुण स्थान के बाद पंचम गुण स्थान आएगा, तो बहुत सारी संकल्प हिंसाएं टूट जाती हैं, रुक जाती हैं। अभी हमारी बहुत सारी संकल्प हिंसा होती है कि साहब ये आपके शरीर में बहुत सारे जो है कीटाणु उत्पन्न हो गए हैं, इन्हें क्या करूं? तो बोले कीटाणुओं को अब हम बच के बोलेंगे, थोड़ा संभल के, भाई मार मार डालो, ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि भाई इनको निकालो, ये निकलेंगे तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तो वो थोड़ी हम भाषा जरूर शालीन बोलेंगे, लेकिन हमारा मंतव्य तो यही होगा कि उनको नाश करो, खत्म करो उनको, जो मुझे ना बाधा दे रहे हैं। वैसे आपके अंदर में फलाने जो है रोग के जो है वो कीटाणु पनप रहे हैं। तो हम अपनी भूमिका में बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं। उस भूमिका की योग्य अपने आप बुद्धिपूर्वक आती है, बुद्धिपूर्वक भी आते हैं। कुछ औषधियां हमने छोड़ी हैं, जैसा उसमें मधु ना होना, ये नहीं होना चाहिए, लहसुन पे प्याज नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, बीमारी हो गई और उसने बोला कि यही दवाइयाँ आपके लिए अवेलेबल है, इसके बिना आप निरोग नहीं हो सकते। तो मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं कि यार देखो, अपन ने थोड़ी देखा है कि उसमें दवा में क्या है। अपन देखो ही मत उसके कंटेंट क्या है, चुपचाप ले लो। देखोगे तो अपने को फिर वो विकल्प आएंगे। ये सारे विकल्प अपनी भूमिकाओं में जीवों को आते हैं, और उनसे यथा योग्य कर्मबंध भी होते हैं। आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। इसलिए अपन बात ये कर रहे हैं कि घोर मिथ्या दृष्टि जीव के भाव कैसे आते हैं, फिर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के भाव कैसे आते हैं, सम्यक दृष्टि के, अविरत सम्यक दृष्टि के कैसे आते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती के कैसे आते हैं, मुनिराज के कैसे आते हैं, और फिर श्रेणी आरोहण करने वाले महामुनिराजों के कैसे होते हैं। हर एक भूमिकाओं में अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, ये निश्चित है। तो इसलिए जो हमें इस भूमिका में आएंगे, साधु की भूमिका में नहीं आएंगे। साधु की भूमिका वाले भाव तो गृहस्थों को नहीं आएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब हमारी चॉइस है कि हमें क्या अपनाना है। या सब इतने पैसे डालोगे तो इतना मीठा मीठा आएगा, इतना और डालोगे तो और ज्यादा मीठा आएगा, लेकिन चॉइस आपकी, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। तो बोल रहे हैं कि जो वीतरागी बनना चाहता है वह एक साथ वीतरागी नहीं बनता, वह चतुर्थ पंचम षष्ठादि गुण स्थानों को प्राप्त करके उससे श्रेणियां आरोहण करके वीतरागी बनता है। यह सामान्य नियम है। अतः इन गुण स्थानों में अपने स्थान के योग्य शुभ भाव आना अनिवार्य है।
है। तो अपन बोलेंगे साहब कि हमको आपने बताया कि ये जिनेंद्र देव और पंच परमेष्टि की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो उनके प्रति बहुमान आता है साहब। हम क्या करें? ये बिल्कुल आएगा। हमारी भूमिका के अनुसार भाव आएंगे, ना चाहते हुए भी ये भाव आते हैं। अतः वे तत्कालीन परिस्थिति में कहीं बुद्धिपूर्वक, कहीं अबुद्धिपूर्वक स्वीकार किए जाते हैं। आगम में उल्लेख मिलता है कि पाप भाव सर्वथा हे हैं, पुण्य भाव कथनचित उपादेय हैं। कथनचित, वीतराग भाव सर्वथा उपादेय है। इसी का तात्पर्य ऊपर खुलासा किया है। मेरे पास में क्या है, एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? कि मुझे वीतराग भाव, संपूर्ण वीतराग भाव मेरा लक्ष्य है। और अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी तो वो संपूर्ण रूप से रागी हूँ। तो इस रागी पने के और वीतराग पने के भाव के बीच में जो स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस से मुझे गुजरना है। कैसे गुजरना है? उनको एक्सेप्ट करके नहीं बैठ जाना है। जैसे मैंने कहा कि साहब अब इन परिस्थितियों में आते ही हैं, तो अपन जो है आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें। ये आपने बताया था ना साहब, मिथ्या दृष्टि के ऐसे भाव आते हैं तो आ रहे हैं। अब इससे आगे क्यों बढ़ना? हम जब तक मिथ्या दृष्टि है, हमारे ये भाव आएंगे ही आएंगे। अरे तो भैया अगली क्लास कब चढ़ोगे? मिथ्या दृष्टि बने रहोगे ऐसी मजबूरी नहीं। इस कलश में श्री अमृत चंद्राचार्य यही कह रहे हैं कि द्रव्य और भाव में निमित्त नैमित्तिक पना है। हैं? अतः द्रव्य रूप निमित्त को त्यागने पर, द्रव्य माने फिजिकल वस्तु है, नैमित्तिक रागादि भाव दूर होंगे। जब वो वस्तुएं मैंने त्याग दी कि आज से मेरा फला फला रस का त्याग है, फला वस्तु का त्याग है, तो उसके प्रति होने वाले राग का भी शमन होगा, प्रोवाइडेड कि आपने ईमानदारी के साथ में उन संयमों को धारण किया है। तो अतः द्रव्य रूप निमित्त को त्यागने पर नैमित्तिक रागादि भाव दूर होंगे। आत्मिक बल पूर्वक अपनी उत्कृष्ट तात्विक आत्मश्रद्धा तथा भेद विज्ञान के बल से समस्त निमित्त भूत बाह्य पदार्थों को अपने से सर्वथा पृथक करें। किससे करें? भेद विज्ञान से। क्या क्या दूर करें? जो मेरे नहीं, या जिनके निमित्त से मुझे रागादि उत्पन्न होते हैं, ऐसी वस्तुओं के पास जाना ही नहीं। लहरे साहब आपने तो बोला था कि कैसी भी वो वस्तु आए अपने को शिथिल नहीं होना है, तो अपनी वो बढ़ाए ना अपन, आत्मबल बढ़ाए। वस्तुओं को क्यों हटाएं? हैं? वस्तुओं को हटाने की आवश्यकता है क्या? बोले बात बिल्कुल सही है, वस्तुओं को हटाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा मन अभी चंचल है, मेरा अभी संकल्प अधूरा है। इसलिए जब तक वो ना हो जाए, तब तक के लिए उन वस्तुओं से परहेज करना, बचना आवश्यक है। पृथक करने का अर्थ आत्म स्वभाव से सर्वथा विपरीत जान उन्हें स्वीकार नहीं करना है। जो ऐसा करते हैं वे मुनिजन अपनी आत्मा को ज्ञान के रस प्रवाह से भरा हुआ पाते हैं। ऐसी आत्मा ही अपने तेज से स्वयं प्रकाशमान होती है। एक बार संकल्प धारण करो। देखो अपन बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का संकल्प करते हैं और अपने को विश्वास हो जाता है थोड़े दिनों में कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। आपको पता नहीं है, मैंने एक बार जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हम ऐसा कई बार विश्वास के साथ कहते हैं, लेकिन क्या ये हमारी ये छोटी मोटी चीजों का त्याग करना ही मात्र मेरी इच्छा शक्ति का द्योतक है? अरे बड़ा संकल्प करो। क्या संकल्प करो कि ये मिथ्यात्व, ये राग आदि मेरे काम के नहीं है, मुझे ये लोग छोड़कर जाना है, ये मेरे रहने योग्य जगह नहीं। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों संभव लोक हमारा वासा, त्रिपुरा गुरु देश पड़े पीछे, लगे पीछे याते शिव पद को पाया ना। तो उनकी क्या विसात है उन राग देशों की? हाल ही में कंडीशन कोई ने पूछा, इसलिए उनको बता रहा हूँ कि भैया मैं अभी तक क्यों नहीं चला गया, लेकिन जाऊंगा अवश्य। ये मेरा मुझे रोक नहीं सकते, ये विश्वास भी साथ में है। निज के गुण निज में पाने। तो प्रभु के सामने मैं अपना संकल्प भी तो दोहरा रहा हूँ, उनसे मांग थोड़ी रहा हूँ। तो इस स्थिति में उत्पन्न ज्ञान ज्योति के ऊपर फिर आवरण नहीं आ सकता, इसका प्रतिपादन करते हैं। ये जब स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि मैं वीतरागी ही बन गया, तो फिर मेरी जो ज्ञान ज्योति है,
वीतराग चारित्र के साथ रहने वाली ज्ञान ज्योति है या केवल्य है, उसके ऊपर फिर आवरण नहीं आ सकता। ये विचित्रता है मेरे अंदर। रागादीनामुदय मदयम दारय दारयत्कार यत्कारिणानां कार्यबंधम विविधम धुना सत्य एव प्रणुद्य। ज्ञान है ज्योति क्षपित तिमिरम साधु सन्नद्ध में तत् तद्दत्त यद्दत्त प्रसरम पर है वो अपनी नाशावृणोति। बंध के कारण रागादि कर्म के उदय जन्य विभावों को जड़ से दूर करके उनका कार्य जो विविध प्रकार का कर्म बंधन, उसे अब तत्काल ही मेट करके अज्ञानांधकार को मिटाने वाली यह ज्ञान की ज्योति ऐसी प्रकट हुई है जिससे उसके विस्तार को कोई भी दूसरी वस्तु आवरण नहीं कर सकती। ऊपर लिखे प्रकार से उत्पन्न आत्मा की ज्ञान ज्योति रागादि विभाव भाव जो कर्म बंध के कारण है उनको निर्दयता से विदारण करती है। सूरज का तीव्र प्रकाश इतना तीव्र है कि हल्के फुल्के बादल तो कहीं उसका प्रकाश को रोक ही नहीं सकते। और ऊपर की स्थिति करें, अपन हवाई जहाज से ऊपर जाते हैं ना, तो वो सारे बादल नीचे ही रह जाते हैं, नीचे के उसमें लेयर में ही रह जाते हैं, उसके ऊपर तो सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं आत्मा की वो ज्ञान ज्योति जो प्रकट हुई है संपूर्ण वैभव के साथ, उसके सामने रागादि विभाव भाव कैसे हैं? रागादि विभाव भाव जो कर्म बंध के कारण है उनको निर्दयता से विदारण करती है, जिससे आत्मा में अब ज्ञानावरणादि कर्म बंधते ही नहीं। अब अज्ञानांधकार की विनाशक ज्ञान ज्योति इस तरह निरापद उत्पन्न हुई है कि उसमें लोकालोक पर्यंत विस्तार को कोई रोक नहीं सकता। कैसी हो गई है वो ज्ञान ज्योति? तो वो कैवल्य बन गई है, केवल ज्ञान रूप बन गई है। और केवल ज्ञान बन करके इतनी व्यापक हो गई है कि लोक और अलोक सब में व्याप्त हो गई है। अब उसका कोई लिमिट नहीं रहा कि शरीर के अंदर मात्र रहे। अब तो वो जन जन के योग्य वस्तु बन गई है, जन जन को जानने वाली, संसार के समस्त पदार्थों चर अचर आदि सभी पदार्थों की एक साथ समस्त पर्यायों को जानने वाली बन गई। और उसका विस्तार संपूर्ण लोक में फैल गया, उसे कोई रोक नहीं सकता। सारांश यह है कि जब जीव गुण स्थान क्रम से बढ़ता हुआ वीतराग बनता है तो 13वें गुण स्थान में ज्ञान ज्योति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। इस ज्ञान ज्योति के प्रकट होने पर अज्ञान स्वरूप जो रागादिक बंध के कारण थे वे सर्वथा मिट गए। इसे ही रूपक देकर निर्दयपन से मेटना लिखा गया है। इस ज्ञान ज्योति के प्रकट होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति बंधाधिकार समाप्त। अपन बोलते हैं क्या है? समस्त कर्म नष्ट हो गए, सारे रागादि कषाय आदि सब निबट गई, तो अब क्या हो गया? अब क्या बचेगा? बोले कुछ नहीं, केवल्य की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। या उल्टा कहें तो साहब अब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब उनके पास में कितने परसेंट राग रह गया है? बोले आप बोल रहे हो एक दोनों तरह की बात कर रहे हो, केवल ज्ञान हो गया बोल रहे हो और राग आदि की आप उसमें अभी भी संभावना खोज रहे हो। जब वो इतनी व्यापक दृष्टि हर किसी को मिलती नहीं, राग आदि समाप्त होने से पहले किसी रागी व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि बंदर के हाथ में उस तरह कौन दे? जो जीव रागों से भरे हुए हैं वो इस अनुपम केवल ज्ञान की प्राप्ति से के बाद रागादि में ही उलझे रहेंगे। इसलिए कंडीशन ही ये है कि रागादि के धारियों को किंचित भी रागादि अगर है तो केवल्य की प्राप्ति नहीं। इस प्रकार हमारा बंधाधिकार समाप्त हो गया, जिसके माध्यम से हमने
वो सारे कारण जाने जिनसे कर्मों का बंध होता। हमने ये जाना कि कर्मों के बंध में वो वस्तुएं निमित्त भूत नहीं होती जिनका साक्षात्कार हमें होता है। जो पांच इंद्रियां हैं वो उसमें निमित्त नहीं बनती। वास्तव में मुख्य निमित्त हमारे राग द्वेष आदि होते हैं। बाकी सब तो उसकी ऑक्सिलरी चीजें हैं। राग द्वेष है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, नहीं है तो वो सक्रिय नहीं होते। इसलिए अंतर मन में बैठे हुए राग आदि ही वास्तव में बंध के कारण है। इसको भली प्रकार से जान करके जो भी मेरी वर्तमान दशा है, जो स्टेज है, उस स्टेज में अपनी दशा को देख करके कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, जैसे भी संभव हो राग आदि की मात्रा में कमी लाना, उनकी उत्पत्ति ना हो इसका भरपूर प्रयास करना। अभी तो होगी, इस भूमिका में अवश्य होगी, उसके लिए भी परेशान मत होना। लेकिन इस प्रकार से किसी को पांचवी क्लास में जाना है तो चौथी क्लास की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो वो करने के बाद ही हम ऊपर की श्रेणियों में जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमने कौन कौन से अधिकार पढ़ लिए अभी तक। कर्ता कर्म अधिकार हमने पढ़ा, और बाकी के और सब दूसरे अधिकार पढ़े। फिर हमने आश्रम अधिकार पढ़ा, निर्जरा अधिकार पढ़ा, बंध अधिकार पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो अभीष्ट है, जहाँ हमें जाना है, जिसके लिए ये सब बातें जानी जा रही हैं, और वो है मोक्ष अधिकार। समय सार में भी यही सीक्वेंस है, और समय सार के ही ऊपर ये कलश लिखे हुए हैं। इसलिए मोक्ष अधिकार की बारी आती है। मोक्ष अधिकार को नमन कर देंगे, और इसका एक अपने श्लोक पढ़े। इसमें सब जो है संवर्ग, संवर्ग का अधिकार नहीं होता। जैसे संवर्ग भी संवर ये है क्रिया ना। संवर पहले हो आश्रम गया है। ना? संवर हो हाँ, गया ना संवर्ग, पहले? संवर्ग अधिकार भी था। आपने आपने जब समरी किया तो संवर्ग नाम नहीं लिया था आपने। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, संवर्ग अधिकार भी था इसमें। हाँ, आश्रम था, संवर था, निर्जरा थी, ये सारा था। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। समय सार में जो सीक्वेंस थी ना, वही की वही सारी सीक्वेंस अपन ने इसमें पढ़ी। पहले अपन ने प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तावना के बाद में अपन ने, प्रस्तावना भी बहुत लंबी चली अपनी। उसके बाद अपन ने जीव अजीव अधिकार पढ़ा था। जीव अजीव अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा। कर्ता कर्म अधिकार भी काफी लंबा चला था। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था कर्ता कर्म के पुण्य पाप अधिकार पढ़ा, है ना? पुण्य पाप अधिकार, पुण्य पाप अधिकार क्यों पढ़ा? हालांकि वो भी आश्रम का ही एक भाग है, लेकिन उसको विशेष रूप से उसकी चर्चा करने के लिए पुण्य पाप अधिकार पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन ने आश्रम अधिकार पढ़ा। फिर हमने निर्जरा अधिकार पढ़ा। आश्रम के बाद संवर अधिकार पढ़ा, निर्जरा अधिकार पढ़ा, और बंद अधिकार सीक्वेंस में नहीं था, वो बाद में आया। बाकी जगह पे आपको सीक्वेंस में ऐसा मिलेगा कि आश्रम के बाद बंद आता है, बंद के बाद में संवर आता है, संवर के बाद निर्जरा आती है। तो यहाँ खाली एक जो बंद अधिकार है वो उन्होंने आश्रम के इसके निर्जरा के बाद में अपन ने पढ़ा, है ना? उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि वहां आने के बाद में जो निर्जरा अधिकार से पूरी तरह से परिचित होने के बाद में जीव को फिर ये विशेष रूप से बताया कि वो जिसकी निर्जरा की है वो बंद होते ही क्यों है। तो फिर वो बंद की चर्चा अपन ने विशेष रूप से की थी। यही सीक्वेंस चूंकि समय सार में थी, इसलिए वही सीक्वेंस उन्होंने यहाँ पे लिया। ये सारी चीज पढ़ी हमने। संवर अधिकार तो हमने अच्छे से पढ़ा। हम्म। तो अब अपन मोक्ष अधिकार पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि ये अह, हम लोगों का सूक्ष्म ज्ञान इतना है कि अपन भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने भी किताब देख करके आपको बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा, लेकिन वो हमारी स्मृति में ऐसा रहना चाहिए कि जो पढ़ा है वो बिल्कुल याद रहना चाहिए। अभी मैंने उस पुस्तक के अंदर में बहुत जगह मार्क कर रखे हैं, जो मैंने मंदिर में इसको पढ़ा था एक बार। तो उनको देखने के बाद में जो मैंने उनमें लिखा है, फुट नोट हाथ से लिखे हैं, उनसे ही मुझे पता लगा कि ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ। और नहीं तो ऐसा लगता है कि ये पहली बार पढ़ा जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमको ये पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्र एक बार पढ़ने के बाद भी बार बार उसके अभ्यास की आवश्यकता होती है, और वो इसको
मैं तो आपसे सबसे रिकमेंड करूंगा, ये बहुत अमूल्य पुस्तक है। इसको सब लोग मंगा के अपने घर पे रखें और बीच में रेफरेंस के लिए जब भी आपको कोई डाउट आए आश्रम के बारे में, निर्जरा के बारे में, तो उसमें देखें। बहुत प्रश्नों के माध्यम से है तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, मोक्ष अधिकार में अपन चलते हैं। द्विधा कृत्य प्रज्ञा क्रकच दल नाद बंद पुरुषौ नैनोन मोक्षम साक्षात पुरुष उपलब्धैक नियतम इदानीमुन्मजत सहज परमानंद सरसम परम पूर्णम ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। प्रज्ञा, प्रज्ञा किसे बोलते हैं? बुद्धि को। प्रज्ञा अर्थात हेय उपादेय का ज्ञान कराने वाली बुद्धि, वही हुई करोंत। करोंत किसे बोलते हैं? करोंत होते हैं ना आरी। उस करोंत द्वारा दले जाने से बंध तथा आत्मा को भिन्न भिन्न करके पश्चात स्वभाव की प्राप्ति से जो सुनिश्चित है, ऐसे आत्मा को साक्षात प्रत्यक्ष ही मुक्ति की ओर ले जाता हुआ इस समय उदय को प्राप्त होने वाला अपने स्वाभाविक श्रेष्ठतम आनंद रस से परिपूर्ण ऐसा उत्कृष्ट केवल ज्ञान, जिसने करणीय संपूर्ण कार्य समाप्त कर लिए हैं, वह विजयशील है। देखो, जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत और जो संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत में है, तो संस्कृत भाषा का जो स्टाइल है, वो स्टाइल इसी तरह की आती है, और फिर उसने उन्होंने उसी के उसके अन्वय अर्थ किए हैं। जैसे जैसा श्लोक में आता गया वैसे वैसे अर्थ किए हैं। हिंदी में जैसे आता है ना कि मैं जाता हूँ, और उस तरह का उनके यहाँ, और संस्कृत में थोड़ा सा उल्टा है। वहाँ कैसे भी कह देते हैं गच्छामि, अहम, और वो संधि, बहुत सारी संधि मिला के करते हैं, एक बार मैं सुन रहा था। तो इसलिए उनका जो जो अर्थ जो आता है वो इस प्रकार से आता है जैसा यहाँ बताया। अपन हिंदी में फिर उसके जानेंगे। भावार्थ है, जैसे करोंत नामक शस्त्र काष्ठ पर चलाया जाता है, उससे काष्ठ दो खंड रूप में अलग अलग हो जाता है, उसकी एकता मिट जाती है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञानी आत्मा जब अपनी भेद विज्ञान रूपी करोंत को बंद और आत्मा की संयोगी अवस्था पर चलाता है, तब बंद दशा में एक रूप दिखने वाले कर्म बंद और आत्मा भी पृथक पृथक प्रतिभासमान होने लगते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? जिस तरह लकड़ी के, मान लो दो टुकड़े करना है अपने को, तो उसमें हाँ आरी चलाते हैं या बसूले से उसको काटते हैं तो दो टुकड़े हो जाते हैं, और वो भी उस पे ही चोट मारता है जहां पर कि उसको काटना होता है। तो बंद और आत्मा, इसी प्रकार सम्यक ज्ञानी आत्मा जब अपनी भेद विज्ञान रूपी करोत को बंद और आत्मा की संयोगी अवस्था पर चलाता है, तब बंद दशा में एक रूप दिखने वाले कर्म बंद और आत्मा भी पृथक पृथक प्रतिभासमान होने लगते हैं। देखो, वहां तो कई बार लकड़ी एक है तो अपन बोलते हैं कि एक लकड़ी को ही हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो वास्तव में वो एक नहीं होती है। बहुत सारे उसमें स्कंद होते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए होने के कारण वो बंद जैसे लगते हैं। अब अपन ऐसा मान के चलो कि कोई ऐसा लकड़ी का पार्ट है जिसमें हमने कोई लैप जॉइंट बना रखा है, एक जॉइंट के ऊपर में एक दूसरा रख करके उसको स्क्रू से कसा हुआ है या चिपकाया हुआ है। तो अब हम जो है, हमको जो है उसको अलग करना होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहां वो जॉइंट है उस जॉइंट को हटा देंगे पहले। तो वो इजीली अलग अलग हो जाएगा। ज्वाइंट विजिबल होना चाहिए, नहीं विजिबल होता हम तरीके तरीके से उसको इस्तेमाल करके पता लगा देते हैं कि कहाँ पे ज्वाइंट है। और भी वैसे लोहे की असेंबली है और दूसरी चीजों की असेंबली है, जहाँ स्क्रू लगे हैं, जहाँ से जुड़े हैं, वो हम उस संधि स्थान का पता लगा करके और उसको अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी अब अपने ज्ञान से ये तो जान गया है कि मैं अलग हूँ और जो शरीर आदि हैं वो अलग है। अब उनका संधि स्थान उसको ढूंढना है, तो संधि स्थान को वो ढूंढता है। शास्त्र अभ्यास के द्वारा उसको समझ में आया आता है कि जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य की परिभाषा क्या है, या जितने भी जड़ पदार्थ हैं, शरीर आदि जड़ है, पहले तो वो इस बात का विश्वास उसको आना चाहिए कि शरीर आदि चैतन्य नहीं है। तो सब लक्षणों के द्वारा जान करके
कौन सा मेरे पूरे शरीर और आत्मा का जो योग है, उन दोनों में कौन सी वस्तुएं मेरी है, कौन सी पराई। तो कैसे जानेगा? मुख्य लक्षण लगाएगा कि जो चैतन्य है वो तो मैं हूँ, और जो जड़ है, अचेतन है, वो मैं नहीं हूँ, शरीर आदि। ऐसे लक्षणों को बार बार देख करके, क्रियाओं को देखकर, भोजन आदि की क्रिया कौन करता है, भोजन डाइजेस्ट कौन करता है, बालों को सफेद काला कौन करता है, हड्डियों में जुड़ाव कौन करता है, ये सारी चलने वाला कौन है, और समझने वाला कौन है, ये सारे विभिन्न प्रश्नों के द्वारा ज्ञानी भेद विज्ञान करता है। जब उसमें निष्णात हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फिर अब उसको सोचना नहीं पड़ता एक एक बार। अब तो वो समझ गया है कि चैतन्य मीन्स चैतन्य, और चैतन्य के अतिरिक्त जो जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा अब उसको सहज ही प्रतीत होने लगता है। तो क्या बताया उन्होंने? इसी प्रकार सम्यक ज्ञानी आत्मा जब अपनी भेद विज्ञान रूपी करोत को बंद और आत्मा की संयोगी अवस्था पर चलाता है, तब बंद दशा में एक रूप दिखने वाले कर्म बंद और आत्मा भी पृथक पृथक प्रतिभासमान होने लगते। बंद जड़ रूप और आत्मा उनसे रहित प्रत्यक्ष ही अबंध रूप प्रतिभासमान होते हैं। अब ये तो शरीर आदि तो अपन जो खुद ही इस अवस्था में अलग अलग करके अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी क्रियाओं के माध्यम से। लेकिन कर्म आदि हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो भी मेरे से अलग हैं, ये हमको सहज में ज्ञान होता नहीं। तो इसके लिए हम ऑब्जर्व कैसे करें? इसके लिए जो आगम का सहारा लेकर के, जिनेन्द्र देव की वाणी का सहारा लेकर के, कर्म सिद्धांत आदि जो हैं उनके माध्यम से उस बात को समझ सकते। तो कुछ तो प्रत्यक्ष हैं जिनका एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई साहब वो मैं कितनी कितनी 84 लाख योनियों में गया। बोले क्या सबूत है आपके पास? बोले सबूत क्या है, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, और अपने सामने कितने सारे चींटी मकोड़े और दूसरे जो तिर्यंच जीव हैं उनको देखता हूँ। उन जीवों की यातनाएं मुझसे देखी नहीं जाती, उन जीवों का कष्ट देखा नहीं जाता। फिर मुझे बताया जाता है कि मैं भी इन पर्यायों में से गुजरा हूँ। तो मुझे विश्वास होता है कि वास्तव में खोटी पर्यायें भी ऐसी होती हैं, उनमें से मैं होकर गुजरा हूँ। भले ही मैंने नरक नहीं देखे हो, लेकिन जिस तरह से मैं सूक्ष्म जीवों की कल्पना कर सकता हूँ कि मैं निगोदिया जीव भी बना, उसी तरह से मैं नारकी जीव भी बना, उसी तरह से मैं देवगति में भी गया। ये सारी बातें जब मुझे विश्वास आ जाता है, तो संपूर्ण भेद विज्ञान हो जाता है कि ये पर्यायों का बदलना तो ये मेरा स्वभाव है, लेकिन वो पर्याय मैं नहीं हूँ। शरीर आदि की पर्याय की बात कर रहा हूँ, और ज्ञान आदि की पर्याय होती है वो अलग है, अर्थ पर्याय। तो उस समय जीव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कब होती है? जब पूर्णतः वेद विज्ञान में पारंगत हो जाता है। न केवल पारंगत हो जाता है, बल्कि अब उसे कुछ और सूझता ही नहीं है। ना, मैंने आपको बताया था ना कि श्रीमद राजचंद्र जी जो हैं, वो उनका एक एक जो है हड्डी पसली पिंजर पूरा दिखने लगा था, और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था। फिर जब उनसे पूछा गया कि महाराज ये इसमें ये आपका शरीर क्यों मुरझाया जा रहा है, मुरझाता चला जा रहा है, इसकी तरफ तो ध्यान दो। तो उन्होंने बोला कि भैया, मैं माली हूँ और मेरे पास लिमिटेड पानी है, और दो दो बाग हैं, एक में पानी डालता हूँ तो दूसरा सूखने लगता है। और मुझे वो मेरा अपना जो बाग है वो मैं, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, शरीर मेरा नहीं है, इसको जो होना हो। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है जब हमको समझ में आता है कि मैं शरीरधारी भी हूँ। हमको लगता ही नहीं कि हमारे शरीर है। आत्मा का स्वरूप इतना निकटता से समझ में आने लगता है कि अब ये शरीर है या नहीं, इसमें भी द्वंद खड़ा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो वीतरागी संत हैं, उनको अपने शरीर के होने का भान तक नहीं होता। उस समय जीव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह ज्ञान अपने स्वाभाविक देह और इंद्रियों के आधार से रहित केवल स्वात्मोत्थ
उत्कृष्ट आनंद रस को झराता हुआ उदय को प्राप्त होता है। बस केवल ज्ञान की बात करें। पुरुष को बंधन मुक्त करना इतना ही कार्य ज्ञान का है। तब पुरुष को साक्षात मोक्ष दशा में पहुंचाने वाला यह ज्ञान कृत कृत्य हो जाता है, अर्थात करने योग्य सकल कार्य को पूर्ण कर सदा काल आत्मा को आनंद प्रदाता विजयशील रहता। संसार में हमने पहले से एक लक्ष्य बनाया था साहब कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मैंने सारी पढ़ाई की उस दिशा में जो इंजीनियर बनाने के लिए आवश्यक है। वो सारी पढ़ाई करने के बाद, पूरा अपना ज्ञान अर्जित करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद, सब जब हो गया, तब मुझे विश्वास हो गया कि सार्थक हो गई मेरी मेहनत, सार्थक हुआ मेरा वो ज्ञान जिसने मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सफलता दिलाई। ठीक उसी प्रकार जब मुझे समस्त लोकालोक दिखाई देने लगा, जब मैं पूर्ण रूप से स्व को देख पाया, पर आदि मेरे उसमें झलकने लगे, तो मेरे ज्ञान का सार्थकपना सिद्ध हो गया। उससे आगे ज्ञान क्या है? ज्ञान की संपूर्णता आने के बाद मैं कृतकृत्य हो गया, और अब मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अर्थात पुरुष को साक्षात मोक्ष दशा में पहुंचाने वाला वह ज्ञान कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात करने योग्य सकल कार्य को पूर्ण कर सदा काल आत्मा को आनंद प्रदाता विजयशील रहता है। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद फिर वो अंडू नहीं होता। तो किसी ने एक प्रश्न किया, प्रज्ञा द्वारा बंध और पुरुष को भिन्न भिन्न जानने वाला भेद ज्ञानी जानता है कि आत्मा वस्तुतः सदा से मुक्त है, तब उसे प्रज्ञा से भिन्न भिन्न करने की बात क्यों कही? जो एक है उन्हें भिन्न भिन्न करना है, जो भिन्न भिन्न ही है उन्हें क्या भिन्न करना? क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञा द्वारा बंध और पुरुष को भिन्न भिन्न जानने वाला भेद ज्ञानी जानता है कि आत्मा वस्तुतः सदा से मुक्त है। तो बोले जब जानता ही है कि वह मुक्त है, तो फिर क्या भिन्न भिन्न करना है? तो जानना तो अभी बाद में हुआ ना, पहले तो नहीं जानता था। समाधान दिया कि बंध जड़ रूप तथा आत्मा, बंध कैसा है? जड़ रूप है, तथा आत्मा चैतन्य रूप है। यह भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि जानता है। जाना था ना, तभी तो सम्यक दृष्टि बना। जान गया है, वेद विज्ञानी अभी भी है, जानता रहेगा, वेद विज्ञानी भी बना रहेगा। तथापि लक्षण भेद होने पर भी वे अनादि से परस्पर की निमित्त निमित्तता से एक रूप जैसे बन रहे हैं। उन्हें ज्ञान के बल से भिन्न भिन्न करने की बात कही गई है। प्रज्ञा छेनी की बात आपने बीच में बहुत पढ़ी हो। प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल करो और कर दो अपने राग देश आदि को अपने से अलग। तो वो उस प्रश्नकार ने पूछा कि क्या अलग क्या करते हैं? वो तो अलग ही है ना, अभी तो आपने बताया कि वो अचेतन है, राग आदि जो है मेरे नहीं है, तो अलग ही तो पड़े हैं, काहे को मेरी प्रज्ञा छेनी पे प्रहार करवा रहे? हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो बात इस बात की चल रही है, सिद्धांत रूप से समझाने की बात चल रही है कि भेद विज्ञान के द्वारा जानने के बाद में भेद विज्ञान किया था, और भेद विज्ञान करने के बाद अब मैं उस स्थिति में आ गया हूं कि मैं उनको चाहकर भी अपना इंटीग्रल पार्ट नहीं मान सकता, मानते ही नहीं हूँ। अरे मुंह में एक दांत में एक फांस पड़ जाती है, एक फांस फंस जाती है, एक कण अन्न का कण आ जाता है, तो जीभ बार बार उस पर घूमती है, ये जतलाने के लिए कि ये फॉरेन एलिमेंट है, ये मेरा पार्ट नहीं है, शरीर का पार्ट नहीं। तो जब उस जड़ जिह्वा को ये पता है, जो बार बार उधर आ जाती है, और उसके माध्यम से भले ही मैं तो किंचित जान लेता हूँ, तो यहाँ तो संपूर्ण भेद विज्ञानी है, जो इतने दिन का अभ्यास कर रहा है, उसका अभ्यास अब चिर चिरस्थायी बन गया है। अब उसको ये समझाने की जरूरत नहीं
लेकिन कहा तो जाएगा कि वो परम वेद विज्ञानी है जिसने अपनी प्रज्ञा रूपी, प्रज्ञा नहीं, बुद्धि रूपी करों से उन कर्म आदि के समूह को अलग अलग जाना, राग को अलग जाना, सभी जड़ को अलग जाना। उन्होंने अलग कर दिया का अर्थ है, वास्तव में ऐसा नहीं है कोई आरी चलाने की जरूरत है। ज्ञान में जाना, ज्ञान में जानना ही वास्तव में वो अलग करना जैसा हो गया। क्योंकि मैं ज्ञान से ही तो अपना अब पराये की बात बात करता हूँ। मान्यताएं जो मेरी हैं वो ज्ञान में तो बसी हुई हैं। तो बात कर रहे हैं, कोई बंधनबद्ध पुरुष अपने घर की स्वतंत्रता का और कारागार रूप बंधन की पराधीनता का बोध कर ले तो उतने मात्र से बंधन मुक्त होता नहीं। एक और बात उन्होंने कही कि क्यों कहा जा रहा है कि वो प्रज्ञा करो का यूज करो, प्रज्ञा छेनी यूज करो, तो वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी ज्ञान मात्र हो नीचे की भूमिका में, सिर्फ ये ज्ञान हो जाने मात्र से काम हुआ नहीं। आपसे कह दिया कि भाई साहब ये जो बेड़ी आपके पैरों में पड़ी है, हाथों में हथकड़ी डली है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये आपसे अलग है। अरे नहीं, ये मुझे क्या बता रहा था? ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये अलग है, लेकिन अलग हो नहीं रही, ये बात अलग है। तो उसको कहा, फिर उसको उसका उपाय बताए जाते हैं। जब मुझे जानता है कि अलग अलग है ये और अलग की जा सकती, तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि खाली ये जान लेने से कि जो जीव अपने घर में रहते हैं वो स्वतंत्र हैं, जो जेल में रह रहे हैं वो परतंत्र हैं, इससे काम हो गया क्या? मैं बैठा तो जेल में हूँ और मैं घर में जाने योग्य स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो बोले, कोई बंधनबद्ध पुरुष अपने घर की स्वतंत्रता का और कारागार रूप बंधन की पराधीनता का बोध कर ले तो उतने मात्र से बंधन मुक्त नहीं होता, चाहे ऐसा ज्ञान बहुत बार और बहुत काल तक और बहुत प्रकार से भी होता रहे। ये बहुत बढ़िया मर्म की बात है। इसी प्रकार अनादि बंधनबद्ध आत्मा जिनागम के उपदेश से, सदगुरु की संगति से, जिनेन्द्र के दर्शन से अपने स्वरूप को तथा कर्म बंध के स्वरूप को भली भांति जान लेवे तथा उस पर पूर्ण श्रद्धा करे तो भी इतने मात्र से वह बंधन रहित नहीं होगा। है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये अपने स्वरूप को जानने वाला जो है कौन सा गुणस्थान होगा, और उससे छूटने वाला गुणस्थान कौन सा? ये जान लिया मैंने सब इतना सारा, बिना गम के उपदेश से, सदगुरु की संगति से, जिन्हें इनके दर्शन से अपने स्वरूप को तथा कर्मबंधन के स्वरूप को भली भांति जान लिया और उस पर पूर्ण श्रद्धा करी। तो अब क्या करूं? श्रद्धा ही तो करने का बोल रहे थे आप, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे समय दर्शन प्राप्त करो, प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है? इससे काम हो जाएगा? बोलो ललित जी, इतने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, इससे काम कैसे हो जाएगा? अरे ये इतने दिन तो जानना से, लगभग जानना बात सफिशियंट नहीं है ना। एक्चुअली जानना तो जब तक उसको हम अपने धारणा करें। सम्यक मेरा श्रद्धांत सम्यक हो गया ना ललित जी, और क्या चाहिए? हाँ, मेरा श्रद्धांत हाँ, सम्यक हो गया हाँ, मतलब उसको हम चरित्र में लाएं, अपने है। चरित्र, अपने चरित्र में लाएं उन बातों को, हाँ, तब होगा। मेरी श्रद्धा सम्यक हो गई, उसका लाभ तो उठाओ ना। अभी संसार में तो पड़ा हुआ हूँ, उस सम्यक हुई श्रद्धा का करूं क्या? तो वो हम चरित्र में लाएं श्रद्धा। क्या विपुल जी, क्या कर रहे हैं उस श्रद्धा को? श्रद्धा लेके घूमूं मैं सब जगह और सबसे कहूँ भाई साहब मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, तो लोग मेरे को बहुत मान सम्मान देंगे, बहुत मुझे लाभ होगा, बड़े बड़े पदों पे मुझे बिठाल देंगे। हैं? क्या क्या फायदा हो जाए? अगर सर ऐसा ऐसा भाव होंगे फिर तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं है। ऐसे आपने सही कहा। सम्यक दर्शन ऐसे भाव वालों को सम्यक दर्शन होगा नहीं, अगर हो गया है तो नीचे आ जाएगा इस तरह के भाव आने वाले के। तो करना क्या चाहिए कि जो कुछ मैंने पाया है, किसी ने कोई विद्या सिद्ध करी और उस विद्या को उपयोग में तो लाओ ना। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी, इतना मेहनत करके ये सब किया, और वो आके घर में बैठ जाता है कि भाई साहब हो गई विद्या सिद्ध, वाह।
अरे उसका उपयोग तो करो। एक शीश कटे दो बने, चार कटे तो आठ। क्या विद्या सिद्ध की थी उसने, जो अपने जिसके नाम से उसको दशानन कहते हैं ना, हमारे यहाँ जैन रामायण में भी है। वो बहुरूप ने विद्या सिद्ध करी उसने, तो एक शीश कटता था तो दो बन जाते थे, दो कटे तो चार बन जाते थे, क्योंकि वो सब विद्या के बल से बनाए हुए थे। ऐसी बहुरूप ने विद्या उसने सिद्ध की थी, उसी के नाम से उसको दशानन भी कहते थे। 10 चेहरे हैं जिसके आनंद माने चेहरे। तो जैसे उसने अपनी विद्या को प्राप्त करके उसका भरपूर प्रयोग किया, वैसे ही सम्यक दर्शन रूप श्रद्धा को प्राप्त करने के बाद में अब उस सम्यक हो चुकी दृष्टि के माध्यम से संसार के पदार्थों को सम्यक रूप से देखना है। उनके प्रति अपनी जो लालसाएं हैं, राग आदि हैं, उनको दूर करके स्वाम्य होने वाले स्वभाव की ओर दृष्टि बनाए रखना है, बनानी है। यही काम चारित्रिक दशा का बचा हुआ काम है। तो ये काम हम कर सकते हैं सम्यक दर्शन होने के तुरंत बाद। वो जीव चुपचाप बैठता नहीं है कि भाई साहब मेरा काम तो हो गया, अब थोड़ा सा फुर्सत तो सुस्ता तो लूं मैं, इतना बड़ा काम हो गया, आज मुझे सम्यक दर्शन हो गया, अब मैं 2-3 दिन जरा आराम से सोऊंगा। जैसे शादी ब्याह में थक जाते हैं ना अपन, तो बोले मैं बहुत थक गया हूँ, आप पीछे लगे हुए थे, सम्यक दर्शन आज प्राप्त हो गया, अब 1 आध महीने में आराम करूंगा, उसके बाद मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, चारित्र आदि के बारे में सोचूंगा। ऐसा करेगा कि वो समय दृष्टि, और क्या ऐसा गैप पड़ता है? बताओ भैया। नहीं, वो तो हाथ के चालू हो जाएगा। हाँ श्रद्धा, जब श्रद्धा हुई है तो मतलब उसने उस चीज को माना है ना, एक्चुअली उसको, मतलब कि जानना जो है इसके बियॉन्ड है, श्रद्धा जानने के बियॉन्ड है एक्चुअली। तो वो चीज और उसके चरित्र में भी आना हो जाएगी। बिल्कुल, सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक दृष्टि जरूर कहा जाता है, लेकिन उसका चारित्र तो विकसित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब उसका ज्ञान सम्यक हो गया, दृष्टि सम्यक, श्रद्धा सम्यक हो गई, तो चारित्र थोड़ी मिथ्या बना रहेगा। और चारित्र के साधन में थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन वो उससे च्युत नहीं होता कि चारित्र जो है खोटा हो जाए, निरंतर चलता है। और जो जितनी फास्ट रीति से वो यथाख्यात चारित्र की उपलब्धि कर लेता है, उतनी जल्दी कैवल्य का की प्राप्ति हो जाती। तो हम सभी को, जो हमने बंध भाव पढ़ा, उन बंध के कारणों से स्वयं को दूर रखना ना। जिन पदार्थों से हमें लगता है, जैसे हमें कोई पथ्य अपत्य होता है ना, कि मैं ये ठंडा खा लेता हूँ तो मेरा ये खराब हो जाता है, मेरे टॉन्सिल निकल आते हैं, गर्म खा लेता हूँ तो मुझे पित्त हो जाते हैं। जैसे मैं शरीर का स्पेशलिस्ट हूँ, वैसे ही मुझे अब शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद किन किन वस्तुओं से मुझे राग होता है, किन वस्तुओं के सामीप्य से मेरा मेरा मन खराब होता है, किन वस्तुओं के किन संगति में रहने से मेरा जीवन खराब होता है, इन बातों पर ध्यान देना है। और उनका परहेज तब तक करना है जब तक कि मेरी दशा ऐसी ना हो जाए कि अब वो मेरे सामने भी रखे रहें तो भी मेरे भाव बिगड़ेंगे नहीं। तो ये हमें तुरंत प्रभाव से करना है, जिससे हमारे कर्म बंध की प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाए। एकदम बंद की बात तो मैंने अभी नहीं कही, स्लो डाउन हो जाए और संक्रमण होने लगे, ये हम अभी कर सकते हैं। और फिर हमारा सम्यक दर्शन की भूमिका का निर्माण तुरंत प्रभाव से होने लगेगा, और सम्यक दर्शन से धर्म का द्वार खुल जाता है, ये हम सब जानते हैं। चलिए समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। तनु नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरिभाष वे को भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है।
हे जिनवाणी भारती तो है जबूदिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।